नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस न्यूज़ और व्यूज़ में। और सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो कुछ मैं अपने एंगल से राजनीतिक या अन्य घटनाओं का विश्लेषण करूं, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए और उसका आप आनंद उठा सकें। आज मैं बात करूंगा, पिछले 2 दिनों में 2 महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स दिए थे। पहला तो उन्होंने पीएम केयर फंड के बारे में दिया था, और दूसरा सुशांत सिंह का जो मृत्यु हुई थी उसका जो केस था, वो बॉम्बे पुलिस से सीबीआई को जांच करने के लिए सौंपने की बात कही थी। इस बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। तो आज मैं इसी निर्णय के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ पब्लिक की जानकारी की इंटरेस्ट था, और विशेषकर मीडिया ने इसको काफ़ी उछाला था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसमें पूरी तरह से मीडिया ने ही ट्रायल कर दी थी, और उसमें वो रेखा चक्रवर्ती को दोषी मान रही थी। इस केस की मैं अगर आप शुरुआत करूं, तो शुरुआत में ये करीब 60-55 दिन पुराना केस है, और मुंबई पुलिस इसकी जानकारी कर रही है। और इसमें शुरू से ही मुंबई पुलिस पर लेथार्जी या फिर पूरे इंटरेस्ट के साथ या किसी दबाव में जांच करने के आरोप लगते आए हैं। और ये भी है कि शुरू में काफ़ी हाई प्रोफाइल फिल्मी पर्सनैलिटीज़ को बॉम्बे पुलिस ने इंट्रोगेशन के लिए बुलाया था। तो शुरू में एक ये बन रही थी कि ये सुसाइड तो की है। बॉम्बे पुलिस ने ये धारणा बनाने की कोशिश की थी कि ये सुसाइड है, और इसमें कुछ प्रमुख फिल्मी हस्तियों ने उनको अबेटमेंट किया, यानी उनको सुसाइड के लिए उकसाया, और इसीलिए वो उनकी छानबीन और उनको इंटरोगेट कर रही थी। लेकिन इसके पीछे जैसा आप भारतीय पुलिस पद्धति और पॉलिटिशियंस को जानते हैं, और चूँकि वहाँ पर कांग्रेस के एनसीपी के गृह मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं एक एक्सटॉर्शन का फंडा आता है कि पैसा वसूलने के लिए या पैसा ऐंठने के लिए ये सब किया जा रहा था। ये भी कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन बन रहा था। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर एक और उसके पहले आत्महत्या की थी दिशा सैलियन ने, जो कि सुशांत सिंह की सेक्रेटरी रही थी, और उसको बाद में इस आत्महत्या से जोड़ा गया और एक एंगल निकाला गया कि आत्महत्या नहीं, कहीं ना कहीं हत्या है, और कोई ना कोई बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व है। और इस वजह से महाराष्ट्र पुलिस पर एक दबाव है कि वो उसको ठीक से जांच नहीं करे, और या तो ढुलमुल करती रहे या फिर इसको कहीं ना कहीं क्लोज कर दे आत्महत्या कह के। बहरहाल, बिहार पुलिस के आने के बाद एक और इसमें एंगल जुड़ा, और मीडिया ट्रायल ने या मीडिया हाउसेस ने इस पर बहुत ही 2-3 प्रमुख मीडिया ने काफ़ी इसको उछाला और पब्लिक में इंटरेस्ट पैदा किया। और बिहार में जो सुशांत सिंह थे, उसके परिवार वालों ने एक एफआईआर दर्ज की, और जिसका कि जब वो इन्वेस्टिगेट करने बॉम्बे गए, तो बॉम्बे की पुलिस ने एक तरह से अपमान किया बिहार पुलिस का, और ये फिर एक इज्जत का इशू बन गया बिहार पुलिस के लिए भी और बिहार सरकार के लिए। तो वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले गए, और जिसका कल फैसला आया कि जांच को सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को सौंप दिया जाए। अब सबसे पहला तो पहलू यह है कि क्या सीबीआई को जांच सौंपने के बाद सच सामने आएगा, तो मेरी मान के चलिए कि आपको कभी पता नहीं चलेगा कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की या हत्या की, और यदि ऐसा हुआ है तो कौन उसमें इन्वॉल्व था। और पर्टिकुलरली एक जिस राजनेता का नाम आ रहा है, सत्ताधारी गठबंधन के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता का, जिसे कोड वर्ड लोगों ने बेबी पेंगुइन करके कहा है, वो उसमें था या नहीं, ये आपको कभी भी पता नहीं लगेगा। ये आप आज तक का सीबीआई या भारत पुलिस में के सारे रिकॉर्ड खंगाल लीजिए, कहीं पे भी नहीं लगेगा। इसका एक कारण और भी है कि क्योंकि ये 55 दिन बाद सीबीआई को सौंपा गया, तो सीबीआई के पास एक हमेशा बहाना रहता है कि जो तथ्य है, जो साक्ष्य है, उनको इन 55 दिन में नष्ट कर दिया गया, और या फिर जो विटनेसेस हैं उनको सिखा पढ़ा दिया गया हो। तो दोनों अपनी जगह वो भी सही है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक टूल के तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ये निश्चित है। अब बात करते हैं कि इस जो पूरी घटना का मीडिया ट्रायल हुआ, और मीडिया ट्रायल से लोगों ने
मीडिया ट्रायल में हमेशा कोई जज नहीं होता है, जज होता है जनता, और जनता एक उसका अपने हिसाब से फैसला ले लेती है। आपको याद होगा कि 1989 में बोफोर्स का केस उछाला गया था। बोफोर्स में के जो गनों का, तोपों का सौदा था, उसमें दलाली ली गई थी और सीधा सीधा आक्षेप राजीव गांधी पर आ रहा था। तो राजीव गांधी को आज तक, जबकि सरकारें आई, कई विपक्ष की भी सरकारें हुई और कम से कम अब तो 12 साल तक बीजेपी की सरकार हो गई है, उन पर ये केस साबित नहीं हुआ। लेकिन 1989 में ये मीडिया के जरिए से मीडिया ट्रायल की गई राजीव गांधी की, जिसमें प्रमुख थे अरुण शौरी और विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि राजीव गांधी की सरकार में रक्षा मंत्री थे। उन्होंने एक तरह से मीडिया ट्रायल किया और राजीव गांधी को इसमें दोषी करार दिया गया मीडिया के द्वारा, मीडिया ट्रायल में। और जनता जो मीडिया ट्रायल में जज होती है, उन्होंने 1989 में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद से वंचित कर दिया, हरा दिया। और उसके बाद वो कभी न, वो तो अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कभी भी अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाई। तो ये सज़ा है जो जनता देती है, और मीडिया ट्रायल में जनता ही जज होती है। तो ये भी एक मीडिया ट्रायल हुई है, और इसमें जनता ये मान चुकी है कि जो नेता जिसे कोडवर्ड दिया गया बेबी पेंगुइन, वो दिशा सालियन के साथ हुए कि आत्महत्या या हत्या में भी शामिल था। और इसकी खबर दिशा सालियन ने मरने से पहले सुशांत सिंह को दे दी थी। और इसमें वो बेबी पेंगुइन और रेखा चक्रवर्ती का भाई भी शामिल था। और ये खबर सुशांत सिंह पुलिस को देने वाला था या पब्लिक में करने वाला था, तो इसके चलते उनकी हत्या कर दी गई। ये जनता का परसेप्शन है, जनता ये निर्णय ले चुकी है बाय एंड लार्ज। कुछ लोग जरूर हैं जो कि एकदम कांग्रेस या वामपंथी हैं, वो नहीं मानेंगे इस बात को, जैसे कि राजदीप सरदेसाई है। राजदीप सरदेसाई के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि कल उन्होंने कल या परसों विकास सिंह का इंटरव्यू ले गया, और विकास सिंह ने उनके सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। एक है कि ये सवाल आप उससे पूछिए जो आपका जवाब देते हैं, यानी कि वो एक और आदमी ने लाइव टीवी पे उनके बेइज्जती कर दी। राजदीप सरदेसाई का जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको उनका बेइज्जती करवाना ही एक यूएसपी है, और इससे उनकी टीआरपी बढ़ती है। लोग राजदीप सरदेसाई के इंटरव्यूज इसलिए देखते हैं कि उनको उनकी बेइज्जती में मज़ा आता है, और सुनने में, लाइव सुनने में मज़ा आता है। तो शायद ये फैक्ट राजदीप सरदेसाई को भी समझ में आ गया, और वो यही करते हैं। अब आते हैं कमिंग बैक टू बेबी पेंगुइन, क्योंकि बेबी पेंगुइन जो कोडवर्ड नेता को दिया गया वो इसमें फंस रहा है, हत्या और शायद बलात्कार के केस में भी। और सीबीआई जांच करेगी तो बाकी कुछ हो ना हो ये तो तथ्य सामने आ ही जाएगा। अब इसको दबाने के लिए शिवसेना ने ये सारे प्रपंच रचे, और जिसमें उन्होंने उनका वहाँ के गठबंधन ने भी साथ दिया, शरद पवार ने भी दिया। हालांकि शरद पवार के खिलाफ उनके ही एक पोते अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार खड़े हुए, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की जांच की मांग की। और फिर जब कल सीबीआई को इंक्वायरी सौंप दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने ट्वीट करके सत्यमेव जयते भी कहा। तो ये एक अलग बात है। इस से बचने के लिए कुछ दिन पहले शिवसेना का एक वरिष्ठ नेता दिल्ली में गया था मामले को सलटाने के लिए, अमित शाह से मिलने के लिए, और अमित शाह उनसे नहीं मिलना चाहते थे, तो उन्होंने अपने आप को कोरोना पॉजिटिव करवा दिया और अस्पताल में चले गए। इसके 1-2 दिन बाद वो वापस अस्पताल में आए। हालांकि वो सारे काम वहाँ से अपने करते रहे, कुछ जैसे कि खबरें निकल के आ रही हैं और जैसे कि सूत्रों का कहना है। उसके बाद कल फिर जब ये केस का सुनवाई होनी थी, तो शिवसेना को मालूम था कि ये केस सीबीआई के लिए जाएगा, तो एक बार फिर से उन्होंने अपने एक वरिष्ठ नेता को भेजा। उससे फिर बचने के लिए अमित शाह अस्पताल में भर्ती हो गए। तो ये एक एंगल है जो कि लोगों में बातचीत है चल रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसका क्या होगा कुछ पता नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। उन्होंने एक बात ये भी कही जा रही है कि उन्होंने बॉम्बे पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उन्होंने बॉम्बे पुलिस के खिलाफ इतना ही बोला कि 55 दिन बाद भी जब बॉम्बे पुलिस इस केस में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो वो किस बात का इन्वेस्टिगेशन की है। और चूँकि इस केस की एफआईआर ही नहीं है, तो फिर बिहार पुलिस में यदि वहाँ पे एफआईआर दर्ज की है तो उसको पूरा अधिकार है जाँच करने का। तो सचमुच में ये एक
सत्यमेव जयते, मतलब जो पब्लिक ट्रायल होता है जैसा कि अमेरिका वगैरह में कहीं हुआ करता है, उसकी ये जीत हुई है। इसमें जनता किसी को दोषी तो हो गया है, जैसा कि कोर्ट केसेस में होता है। जैसे भी फिलहाल प्रशांत भूषण के केस में भी हुआ कि कोर्ट ने कह तो दिया कि वो दोषी है, लेकिन उसकी सज़ा आज डिक्लेयर करेंगे 20 अगस्त को। वैसे ही जनता जब मौका मिलेगी तो शिवसेना या वहाँ के सत्तारूढ़ दल को सज़ा ज़रूर देगी। तब तक की इंतजार कीजिए। और एक बात और इसमें इंटरेस्टिंग है कि देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब क्या इसका फ़र्क पड़ता है। सोनिया गांधी वैसे ही कुछ असंतुष्ट थी शिवसेना से, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का सपोर्ट किया था। वेटिकन से उनको सुना है कुछ डिक्टेट आए होंगे, तो हो सकता है एज अ फर्स्ट स्टेप कांग्रेस जिस वहाँ के गठबंधन से अपना सपोर्ट खींच ले और महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी। बीजेपी जल्दी में नहीं है अभी। और अमित शाह के बारे में भी अभी खबर पुष्टि नहीं हुई कि वो वास्तव में बीमार हैं या वो एक उनका ड्रामा है। हालांकि अमित शाह इस तरह के ड्रामे करने के लिए सक्षम है। तो आज बस इतना ही। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।